वाहिगुरु 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 तन वाहिगुरु ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौं निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक हो से पी सच। बड़े प्यार के साथ सारी संगत फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरणाई। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरणाई। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरणाई। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे राम का चौगिर्द हमारे राम का। चौगिर्द हमारे राम का। चौगिर्द हमारे राम का। दुख लगे ना पाई दुख लगे ना पाई। पढ़ो ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरणाई। ताती वाव न लग गई पार ब्रह्म सरणाई। सतगुर पूरा पेटिया। सतगुर पूरा पेटिया। सतगुर पूरा पेटिया। सतगुर पूरा पेटिया। जिन बढ़त बनाई। जिन बढ़त बनाई।
बखत दिया एका लिव लाई एका लिव लाई एका लिव लाई एका लिव लाई ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई चौगिरद हमारे राम कार चौगिरद हमारे राम का चौगिरद हमारे राम कार चौगिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई दुख लगे ना पाई ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई गुरु रामदास जी अनु बाबा दीप सिंह जी राख लिए तिन रखण खां राख लिए तिन रखन हार राख लिए तिन रखण खां राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई सब व्याध मिटाई कहो नानक कृपा पई कहो नानक कृपा पई कहो नानक कृपा पई कहो नानक कृपा भई प्रभ पे सहाई प्रभ भय सहाय पढ़ो प्रभ पे सहाई प्रभ पे सहाई अति वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई अति वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई चौगिरद हमारे राम कार चौगिरद हमारे राम का चौगिरद हमारे राम कार चौगिरद हमारे राम का दुख लगे ना पाई दुख लगे ना पाई ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई पढ़ो ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई
ताती वाऊ न लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे न पाई। तिथे तू समरथ जिथे कोई नाहे, उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे। सुन के जम के दूत, सुन के जम के दूत, बोलो सुन के जम के दूत। नाए तेरे छड़ जाए, 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 नाए तेरे छड़ जाए। सुन के जम के दूत, बोलो सुन के जम के दूत। प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए। सुन के जम के दूत, बोलो जी सुन के जम के दूत। सुन के जम के दूत, नए तेरे छड़ जाए। पौ जल बिखमस गाहो, गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाए। कल मैं हो पुण्य पुण्य गुण गोविंद गाए। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे। बिरथा कोई ना जाए, जे आवे तुद आए। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई। गुर का शब्द रखवारे, चौकी चौगिर्द हमारे। चौकी चौगिर्द हमारे, हमारे हमारे। चौकी चौगिर्द हमारे। राम नाम मन लगा, 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 ओ मन लगा, मन लगा, जी मन लगा, मन लगा, ओ मन लगा, मन लगा, मन लगा, मन लगा, मन लगा, मन लगा। राम नाम मन लगा, राम नाम मन लगा, राम नाम मन लगा, राम नाम मन लगा। गुरु वाहेगुरु 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 के वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। धन गुरु रामदास जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਗਾ, 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 ਮਨ ਲਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਗਾ, ਮਨ ਲਗਾ, ਮਨ ਲਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਗਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਗਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਗਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਗਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਖਵਾਰੇ, ਚੌਂਕੀ ਚੌਗਿਰਦ ਖਮਾਰੇ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਜਮ ਲ ਜਾਏ ਕਰ ਪਾਗਾ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਖਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ, ਚੌਗਿਰਦ ਖਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾ। ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਤਾਕੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾ। ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਲ ਨਰਾਇਣ ਮੇਰੇ, ਸਾਰੇ ਜਮਦੂਤ ਨ ਆਵੈ ਨੇਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੰਠ ਲਾਏ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੱਚ ਸਾਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਤੀ ਵੋ ਨਲ ਗਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਣਾਈ ਤਤੀ ਵੋ ਨਲ ਗਏ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ सरनाई। गुरु प्यारे हो, एक बार सारी संगत प्यार से उच्चारण करो जी सतनाम श्री ਵਾਹਿਗੁਰੂ। अगर अभी भी कोई रह गया बचन मानो एक बार बोलो वाहिगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। धन गुरु रामदास जी, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। धन धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। एक लड़ीवार हमने प्रकरण आरंभ किया है कि गुरुदेव पिता के आगे किस ढंग से मैं झोली बिछाऊं कि वो मेरियां झोलियां भर देवे। कह दो वाहिगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। किस ढंग से मैं अरदास करूं कि वो मेरी अरदास कबूल कर लेवे। पांच ढंग पांच जुगतियां गुरु जी की मेहर से साझी हो चुकी हैं। छेवीं जुगती की अब बारी है। कई प्रेमी नए जुड़े होंगे शायद आज, उनकी भी कड़ी जुड़ जाए। मैं पहली पांच जुगतियां केवल बोल के थोड़ा सा आगे चलूंगा छेवीं जुगती की तरफ। अरदास करने की पहली जुगत, पहला ढंग कि अरदास करने से पहले कुछ ना कुछ नितनेम बढ़ा। और नितनेम बढ़ा के कभी ये नहीं कहना अरदास में कि महाराज मैं इन्ने पाठ कीते, मैंने इतनी बाणी पढ़ी। नहीं, ये कहना गरीब नवाज आपने इतनी बाणी पढ़ने की मेरे गरीब से सेवा ली है। कह दो वाहिगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। धन गुरु रामदास, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। धन धन बाबा ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। अरदास करने की दूसरी जुगती कि जब भी कोई विशेष अरदास करनी वो खाली हाथ नहीं करनी। हाथ में कोई ना कोई प्रसाद, घना प्रसाद या कोई ना कोई फलों का प्रसाद हाथ में जरूर होवे। अरदास करने की तीसरी जुगती, अगर तुझे किसी की अरदास करनी पड़ रही तो उसका नाम लेके अरदास करनी। महाराज फलाना सिंह या फलानी बीबी आपके चरणों में अरदास कर रही, उसके ऊपर कृपा कर दो। जो अरदास कर रहा है और जिसके चरणों में अरदास की जा रही, उनका कनेक्शन जोड़ना है, अपने आप को बीच में से निकाल लेना है। अरदास करने की चौथी जुगती कि तेरी अरदास में शिखर की निम्रता होवे, टॉप क्लास की निम्रता। कह दो वाहिगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। अत दी निम्रता, अत दी। ये भी विचारें आपने सुनी हैं सारी। और अरदास करने की पांचवी जुगती प्यारे हो, तेरी अरदास एक के आगे होवे। कह दो वाहिगुरु। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इस बात को भी थोड़ा सा और मैं खोलूंगा। कल भाई बिधि चंद जी की विचार आपने सुनी थी। एक दो दृष्टांत और दूंगा गुरु की मेहर से, और छेवीं जुगती भी साझी करेंगे। आओ पहले लड़ी जोड़ने के लिए सारी संगत जो रूटीन मुताबिक शब्द पढ़ते आ रहे हो पढ़ो। उसके बाद फिर पांचवी जुगती भी और छेवीं जुगती भी सदगुरु सेवा लें। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए,
जी की बिरथा होए। छोड़ से आणप सगला, छोड़ से आणप सगला, मन तन अरप तार, मन तन अरप तार, मन तन अरप तार। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। पूजो गुर के पैर, पूजो गुर के पैर, दुर्मत जाए जर, दुर्मत जाए जार, साध जना के संग, साध जना के संग, पाव जल बिखाम तार, पव जल बिखम तार, पाव जल बिखाम तर। जी की बिरथा होए, पढ़ो। जी की बिरथा होए। गुरु रामदास जी, बाबा दीप सिंह जी, सेवो सतगुर देवा, सेवो सतगुर देवा, अगे नाम रो डर, आगे नाम रो डर, इनमें करे निहाला, इनमें करे निहाल, ऊणे सू पर पर, ऊणे सू पर पार, ऊणे सू पर पर। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। गुरु रामदास जी, मन को होए संतोख, मन को होए संतोख, त्याइए सदा हर, आइए सदा हार, सो लगा
सतगुर सेव सो लगा सतगुर सेव जाको कर्म तुर जी की बिरथा होए जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर सो गुर पे अरदास कर जी की बिरथा होए जी की बिरथा होए वाहेगुरु 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 अरदास करने के ढंग, अरदास करने की जुगतियां। सदगुरु सेवा ले रहे मेरे गरीब के सिर के ऊपर हाथ रख के कि कौन सा मैं ढंग अपनाऊं, कौन सा तरीका अपनाऊं कि गरीब नवाज मेरी अरदास को सुने ना, मेरी अरदास को मान लें। कह दो वाहेगुरु। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन धन बाबा दीप सिंह जी। पांचवी जुगती। कल मैंने थोड़ी सी साझी की थी आपके साथ, 4 जुगतियां डिटेल से आप सुन चुके हो। अगर कई प्रेमी आज नए जुड़े हों उनको मैं विनती करूंगा जी, हमारा फेसबुक पेज है भाई अमनदीप सिंह बीबी कौलांवाले। उस फेसबुक पेज पे जाके पेज को लाइक भी करना, फॉलो भी करना, और सारे रोज के कीर्तन उस फेसबुक पेज पे अपलोड हो रहे हैं। और MH1 गुरबाणी चैनल, MH1 गुरबाणी, उसके ऊपर भी सारे कीर्तन रोजाना अपलोड हो रहे हैं। बार बार सुने, बार बार। पांचवी जुगती कल थोड़ी सी मैंने आपके साथ साझी की थी कि अरदास करने की पांचवी जुगती कि तेरी अरदास एक के आगे हो। जब एक के आगे अरदास करोगे फिर वो बख्शिश के खाते खोलेगा ही खोलेगा। बोल दो वाहेगुरु। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। मुझे बात याद आ गई, महाराजा रणजीत सिंह, आप सबने नाम सुना है, शेरे पंजाब का। लाहौर अपने महल में खड़े और बारी खोल के ना, खिड़की खोल के बाहर बारिश हो रही थी, बारिश का आनंद ले रहे। गर्मी कई बारी बहुत होवे, कई बारी बारिश को देखने का ही आनंद आता है गर्मी में। महाराजा रणजीत सिंह खिड़की में से ना बारिश को देख रहे, बारिश का आनंद ले रहे। एकदम मन में आई बात, कहते क्यों ना होवे मैं पालकी मंगवाऊं, पालकी में बैठूं और सारे नगर का ना मैं चक्कर लगा के आऊं बारिश में। दिल कर पे। अब महाराजा थे, इशारा किया, सेवक आ गए पालकी लेके, बैठे पालकी में और चक्कर लगाना सारे इलाके का शुरू कर दिया। अब जिक्र में ये बात मिलती है जहां पे आज लाहौर में गुरुद्वारा बना है ना, डेरा साहब,
जहां पे पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया गया। जब उसके सामने पहुंची ना महाराजा रणजीत सिंह जी की पालकी, तो जिन्होंने पालकी उठाई थी उन्होंने क्या देखा कि सामने से एक खूंखार खूनी हाथी ना भागता हुआ आ रहा है। कहते हुए वाहिगुरु। और जो भी उस हाथी के सामने आ रहा है ना, हर एक को लताड़ता ही आ रहा है अपने पांव के नीचे। ये बात जब एहलकारों ने देखी, पालकी को जमीन पे रखा और भाग गए। कहते हुए वाहिगुरु है। ये दुनिया है, असलियत बात है दुनिया। ऐसे नहीं गुरु तेग बहादुर साहब ने बोल दिया, सच्चाई है जगत में झूठी देखी। महाराज कहते आम दुनिया की ये हालत है। जब तक सुख सहूलत तेरे पास, माया तेरे पास, सारे संगी साथी रिश्ते नाते तेरे। और जब माया जाने की देर, सुख सहूलत जाने की देर, सबसे पहले मुंह भी वही मोड़ता है जो सबसे नजदीक होता है। कहते वाहिगुरु। ये आम दुनिया की हालत है, गुरुमुखों की नहीं। आम दुनिया जीते जी बांह छोड़ देती है, मगर प्यारेओ अगर किसी गुरमुख को बाबा दीप सिंह जैसे महापुरुषों को बांह पकड़ाई होएगी, वो बाबा दीप सिंह जैसे मरने के बाद भी हाथ नहीं छोड़ते। कह दो तन तन बाबा दीप सिंह जी, मरने के बाद भी बांह नहीं छोड़ते। अब महाराजा रणजीत सिंह ने देखा कि सारे तो भाग गए पालकी छोड़ के, हाथी इतनी नजदीक आ चुका था, इनको पता चल गया अगर मैं भागूंगा ये मेरे पीछे पीछे भागेगा, छोड़ेगा नहीं, करूं क्या। अब सामने था डेरा साहब गुरुद्वारा। ये कुछ सेकंडों में बात हुई। महाराजा रणजीत सिंह ने पालकी में बैठे बैठे ना डेरा साहब गुरुद्वारे की तरफ मुख करके हाथ ऊपर उठाए और कहा, महाराज इस वक्त तेरे बिना और कोई नहीं जो आके मेरी रक्षा करे, कृपा करो मेरी रक्षा करो। कह दो वाहिगुरु। अब अंदर से एक के आगे हो गई जी अरदास। अरदास तो इस अरदास का सदका कौतक क्या वरत्या, कृपा क्या वरती कि वही खूंखार हाथी जो सबको पैरों के नीचे लताड़ता आ रहा है, वो जब महाराजा रणजीत सिंह की पालकी के पास आया, प्यारेओ पालकी के पास आके पालकी के सामने शीश झुका के मत्था टेके उस हाथी ने, और उसके बाद परिक्रमा करके जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस चला गया। कह दो वाहिगुरु। ध्यान देना, आम बंदा कहेगा कि हाथी ने पालकी को मत्था टेकिया, आम बंदा कहेगा कि पालकी की परिक्रमा की, मगर प्यारे जो गुरमुख जन हैं वो कहेंगे नहीं, पालकी को मत्था नहीं टेकिया हाथी ने, पालकी की परिक्रमा नहीं की। और महाराजा रणजीत सिंह ने जिस गुरु अर्जन देव पातशाह जी के चरणों में अरदास की, पालकी के सामने वो आ गया, हाथी ने मत्था पालकी को नहीं गुरु अर्जन देव पातशाह को टेकिया है। बोले सो निहाल श्री अकाल। क्योंकि वो चाहे क्या नहीं कर सकता, उसके हुक्म में है 184 मेदनी सब सेव करंदा। देखो एक के आगे अरदास की तो उसने पैज भी रख लिया। हम तो कई बारी कभी इसके आगे अरदास, कभी उसके आगे अरदास, कभी इसके आगे झोली बिछाते, कभी उसके आगे, फिर बात नहीं बनती। ये अरदास करने की 5वीं जुगती तेरी अरदास एक के आगे होवे। कह दो वाहिगुरु। फिर गज के बोलो धन गुरु रामदास जी, धन धन बाबा दीप सिंह, धन धन बाबा दीप सिंह जी। आओ एक बार ये पंक्ति पढ़ लो, उसके बाद 6वीं जुगती अरदास करने की। वो सदगुरु मेरे से सेवा लमें, कोई रसना खाली ना रहे। और मेरी बेनती, मैं आज बेनती शुरुआत में करनी भूल गया, चेक कर लो जोड़े उतारे सबने, सिर ढका हुआ है, चौंकड़ा मार के बैठो सारे प्यार से और इस भावना से कि हम गुरु ग्रंथ साहब की गोद में ही बैठे हैं, गुरु की हजूरी में संगत में ही बैठे हैं। फिर देखियो
कितना रस आपको और आएगा। करियो कृपा जी। 6वीं जुगती सैब लवे सेवा, पढ़ो प्यार के साथ पहले। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास करे, सो गुर पे अरदास कर। जी की बिरथा होए, पढ़ो। जी की बिरथा होए, वाहिगुरु 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 जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, अरदास करने की 6वीं जुगती। बोलो वाहिगुरु वाहिगुरु। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन धन बाबा दीप सिंह जी। 6वीं जुगती अरदास करने की वो क्या कि जिस मालिक के चरणों में, गुरु नानक के, गुरु रामदास के चरणों में तू अरदास कर रहा है, उसकी समर्था के ऊपर भी तुझे पूर्ण विश्वास होवे। बोल दे वाहिगुरु। कई बारी बंदा अरदास करता है मगर मालिक की समर्था के ऊपर विश्वास नहीं होता, और जब तक पिता की समर्था के ऊपर विश्वास नहीं आएगा कि मेरा सब पूरा है, तब तक झोलियां नहीं भरेंगी। आपने नाम सुने ही हैं, बीबी सुलखणी। पहली बार जब आई थी महाराज 6वें पातशाह जी के पास, महाराज पुत्र की दात देव, तो साहिब ने क्या कहा था? कहते बीबी तेरे कर्मों में, तेरे भागों में नहीं लिखा। अब गुरु की समर्था के ऊपर विश्वास नहीं था, नहीं रोती रोती बाहर आ गई। जब आई बाहर, एक रंगी हुई रूह का गुरमुख जन का मेल हो गया। कई इतिहासकारों ने लिखा है भाई गुरदास जी का मेल हुआ। जब गुरसिख का मिलाप हुआ, उस गुरमुख ने पूछा बीबी ये तो वो दर है जहां कोई रोता जावे हंसता आता है, तू हंसती गई रोती आ रही कारण? कहती करूं क्या, इतनी जगहों पे मैं गई, सबने अपने हाथ में रेत पकड़ के रेत मुझे मारी, मगर तेरे गुरु ने तो पत्थर ही मार दिया। कह दे वाहिगुरु। इसका क्या मतलब था? कहती कि इतने जनों के पास में गई, सबने दिलासा दिया पुत्र हो जाएगा, मगर गुरुजी ने तो ना ही कर दी। बता रोऊं ना तो क्या करूं? अब समर्था के ऊपर विश्वास नहीं था ना, तो ये हालत थी पहले। अब समर्था, जिसके अंदर समर्था के प्रति, गुरु की समर्था के प्रति विश्वास था उस गुरसिख के अंदर, उसने इसके अंदर भी विश्वास ही भर दिया। कहने लगा बीबी
अगर गुरु जी ने तुझे ना कर दी, तेरे कर्मों में नहीं लिखा, रोने क्यों लग पड़ी तू? उसी वक्त चरण पकड़ने थे, कहना था महाराज यहाँ पे भी लिखने वाले आप, वहां पे भी लिखने वाले आप। अगर वहां मेरे कर्मों के कारण नहीं लिखा तो अब अपनी बख्शिश के कारण लिख दे। कह दो वाहिगुरू। अब जुगती समझ के आई, समर्था के ऊपर विश्वास बना के आई। महाराज घोड़े पे सवार थे, घोड़े की वांग पकड़ ली, हमारे पुत्र की दात। हमारे कहते बीबी तुझे पहले भी बोला तेरे कर्मों में नहीं लिखा। कहने लगी महाराज यहाँ पे भी लिखने वाले आप, वहां पे भी लिखने वाले आप। अगर वहां मेरे कर्मों के कारण नहीं लिखा, अब अपनी मेहर के कारण लिख दो। कह दो वाहिगुरू। तो महाराज ने प्यारे हो आपको पता ही है, जब इसने गुरु की समर्था के ऊपर विश्वास रख के अरदास की तो महाराज ने कृपा की कि इसके भागों में एक पुत्र नहीं था, सतगुरु ने 7 पुत्रों के साथ इसकी झोली भर दी। कह दो वाहिगुरू। धन गुरु रामदास जी, सारे बोलो धन गुरु रामदास जी, धन धन बाबा सिंह जी। प्यारे हो, गुरु की समर्था के ऊपर विश्वास रखो। इसीलिए तो अरदास में कहते हैं सिखा नूं सिखी दान, केस दान, रैत दान, विवेक दान, विसाऊ दान। विसाऊ दान मतलब विश्वास। विश्वास। और जब तक गुरु की समर्था के ऊपर विश्वास नहीं आएगा, बंदे की झोलियां भर ही नहीं सकती। बाबा नंद सिंह जी के जीवन में से भी ना एक बड़ी प्यारी घटना मिलती है। बाबा नंद सिंह जी एक घर में गए मांगने के लिए। ये पहली बात है, जब मांगने के लिए गए, क्योंकि सारा दिन बंदगी, सारी रात बंदगी, एक प्रसादा छकते थे 24 घंटे में से। तो किसी के घर से मांग के प्रसादा खाना, पहले एक प्रसादा। जब गए प्रसादा लेने के लिए तो अंदर एक बीबी ना कोई घर के क्लेश से परेशान थी। महापुरुषों ने कहा बीबी प्रसादा, उसकी रसना से पता क्या बच्चा निकले। कहने लगी प्रसादा मैं अभी बनाऊंगी, पहले मेरे परिवार के मेंबर, मेरा पति, मेरे बच्चे वो खाएंगे, फिर बाद में जो तेरे जैसे फ्री रहते हैं ना, वेले रहते हैं, बाद में तेरे जैसों की बारी आएगी। कह दो वाहिगुरू। बाबा नंद सिंह जी के दिल पे ये बात लग गई। उसी वक्त गुरु नानक के चरणों में अरदास की, क्योंकि भरोसा था अपने मालिक की समर्था के प्रति। अरदास पता क्या की? कहते हे गरीब नवाज, हे गुरु नानक, आज तो मांगने आए हैं, आज से कभी भी कहीं मांगने नहीं जाना। भेजेगा तो खाएंगे, अगर तू भेजेगा हमें तो खाएंगे, नहीं तो वैसे ही समा लंघाएंगे। क्या दुआएं करो। ऐसी अरदास की कि आज तक भी नानक सर प्रसादा पकाया नहीं जाता, पकिया पकाया ही आता है। हैं जी, बोल दो वाहिगुरू। सर गुरु साहिब के लिए भोग लगने के लिए ताजा प्रसादा तैयार होता है। बाकी जितनी भी संगत, लाखों की गिनती में भी संगत आ जाए, वहां पे लंगर पकता नहीं, पकिया पकाया ही आता है। पकिया पकाया। मालिक की समर्था के ऊपर विश्वास था, भरोसा था, इसीलिए ये कृपा बरती। इसीलिए कह दो वाहिगुरू। कैसा विश्वास होवे मालिक की समर्था के ऊपर हमारा। पढ़े प्यार से एक बार ये पंक्ति। सतगुर मेरा पूरा, 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 सतगुर मेरा पूरा,
मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सर सद की भरपूरा, अमृत सर सद ही भरपूरा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। अपने मालिक की समर्था के ऊपर पूर्ण विश्वास हो गए। कह दो वाहिगुरु। ये एक हड्ड बीती हैं जो अभी चांस बीतिया हो गए किसी के शरीर के ऊपर, मेरे साथ जो घटना वापरी हो गई, एक गुरमुख प्यारे के साथ जो बात बीती वो मैं आपसे अभी शेयर करने लगा हूं। देखो, गुरु की समर्था के ऊपर विश्वास होवे तो मालिक कैसे कृपा करता है। अमृतसर का एक गुरमुख प्यारा, उसका 22-23 साल का नौजवान बच्चा, बीमारी क्या हो गई अचानक कि सारे शरीर में ना पाक भर गई, पस भर गई, पस। डॉक्टर के पास जब लेके गए, डॉक्टर कभी किधर सिरिंज लगा के चेक करता है, कभी किधर। जब सारी बॉडी का चेकअप किया तो कहते बहुत सारा जो लहू है बच्चे का वो पाक में तब्दील हो गया है। और डॉक्टर ने बहुत गुस्से से डांटा भी इस बंदे को कि आपको पहले पता नहीं चला। कहते नहीं, आज अचानक इसको प्रॉब्लम हुई तो लेके आ गए। कई बार आपको पता है अंदर अंदर ही रोग बढ़ता जावे ना, बंदे को लास्ट स्टेज पे आके कई बार पता चलता है, पहले पता ही नहीं चलता। अब डॉक्टर कहते हम इलाज तो शुरू करेंगे मगर डोरी उसके हाथ में है। कह दो वाहिगुरु। अब वो बंदा प्यारेओ बाबा दीप सिंह जी के स्थान पे अमृतसर साहिब, आखो सारे धन धन बाबा दीप सिंह जी, फिर आखो धन धन बाबा दीप सिंह जी। वो बंदा अमृतसर बाबा दीप सिंह जी के स्थान पे रोजाना हाजिरी भरने वाला, 6-7 घंटे सेवा सिमरन में जुड़ने वाला। डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, 1-2 परिवार के मेंबरों को वहां पे बिठा के सीधा आ गया जी बाबा दीप सिंह के पास स्थान पे। और जो प्रेमियों ने दर्शन किए हैं उनको पता है जहां गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, बिल्कुल गुरु साहिब के पीछे बाबा दीप सिंह जी का स्वरूप लगा है, तस्वीर लगी है। तो बहुत सारे प्रेमी ना बाबा दीप सिंह जी की तस्वीर के सामने खड़े होकर ना अरदासें करते हैं और ऐसे बातें करते जैसे एक बच्चा अपने बाप से कर रहा हो बात। ये आया जी बंदा बाबा दीप सिंह जी के स्थान पे और बाबा दीप सिंह जी के चरणों में खड़ा होके ना तस्वीर की तरफ देख के, बाबा जी के स्वरूप की तरफ देख के अरदास कर रहा है। कहता है बाबा जी आप जी ने कृपा की है, बख्शिश की है, रोजाना का मुझे 6-7 घंटे का अपने चरणों में बिठा के सेवा सिमरन का नितनेम दिया है। पिताजी एक मेरी अरदास है, जैसे मैं आपका बच्चा हूं, जो हॉस्पिटल में है वो मेरा बच्चा है। कह दो वाहिगुरु। जैसे मैं आपका बच्चा हूं वो मेरा बच्चा, मुझे कोई कष्ट आवे मुझे पता है आप नहीं देख सकोगे, मेरे बच्चे का भी कष्ट मेरे से देखा नहीं जा रहा। बाबा जी कृपा करो, रोजाना का 6-7 घंटे का जो आपके दर पे मेरा नित्यनेम है, रोजाना का 2.5 घंटे का नित्यनेम वो मेरे खाते में जोड़ के बाकी जितने सालों से मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ, बाकी सारी सेवा सिमरन का महात्मा मेरे बच्चे की झोली में डाल दो, मगर उसकी जान बचा लो। कह दो वाहिगुरु। अब ध्यान देना,
कई बारी गिने मिठे शब्दों से अरदास करने वाला बंदा खाली रह जाता है और झोलियां वो भरवा जाता है जो भोले भाव अरदास करे। अब अरदास करके आ गया, आंखों में आंसू है, बैराग जवान बच्चा है। अब जब आया हॉस्पिटल, बच्चा लेटे है, इलाज हो रहा है, बच्चे को आके गले के साथ लगाया और गले के साथ लगा के कहता है धन धन बाबा दीप सिंह जी। आप भी बोलो धन धन बाबा। दीप सिंह जी। बैराग आई जा रहा है आंखों से, बाबा जी के चरणों में अरदासें निकली जा रही, गले के साथ लगाया। जब बच्चे को मुख से कह रहा है धन धन बाबा दीप सिंह जी, उसी वक्त बच्चे को 2 बड़ी उल्टियां आई। कह दो वाहिगुरू। जब वो 2 बड़ी उल्टियां आई ना, तो प्यारेओ ऐसी कृपा बाबा दीप सिंह ने बरताई, वो 2 उल्टियों में ही सारी बीमारी बाहर निकाल दे। 2 उल्टियों में। कुछ टाइम के बाद जब डॉक्टर आए, देखते हैं कि बच्चे की सेहत में सुधार हो रहा है। 1 दिन बाद और सुधार, 2 दिनों बाद और सुधार, तीसरे चौथे दिन ऐसी कृपा हो गई जैसे बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं होता। समर्था के ऊपर बाबा दीप सिंह जी की समर्था के ऊपर विश्वास था तो ही ये कृपा बढ़ती। विश्वास ना होवे तो बात नहीं बनती। ये मेरी विनती है सबको। ये अरदास करने की 6वीं जुक्ति है कि तुझे अपने मालिक की समर्था के ऊपर पूर्ण विश्वास होवे, पूर्ण भरोसा होवे। कह दो वाहिगुरू। अगली जुक्ति मैं कल के दीवान में आपसे साझी करूंगा। सदगुरु लम्हे सेवा बख्शिश करें। आओ एक बार ये पंक्ति पढ़ो। कीर्तन की समाप्ति, आज के कीर्तन के समागम की सेवा जो वीर सतेंद्र पाल सिंह जी, उन्होंने अपनी झोली में डलवाई, उनके बच्चे का जन्मदिन। अरदास करो पूता माता की असीस, निमख न बिसरो तुमको हर कर सदा भजो जगदीश। और मैं सबको बेनती करूंगा, अगर आप भी चाहते हो ये प्रचार निरंतर जारी रहे, तो आप भी जो टीवी स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है उस पर कांटेक्ट करो और गुर शब्द के लंगर में अपना हिस्सा डालो। बच्चे का जन्मदिन है, चाहे कोई भी घर में प्रोग्राम, तो आप भी गुर शब्द के लंगर का हिस्सा बनो। गुरु मेहर करे, बख्शिश करे, आप सबरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। बाकी यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, सारी सोशल मीडिया की साइट्स के लिंक आपके टीवी स्क्रीन के ऊपर आ ही रहे हैं। हर जगह पे जाके आप हमें फॉलो करो। रोजाना के कीर्तन अपलोड हो रहे और हर जगह पे छोटे छोटे क्लिप डाले जा रहे आपको मोटिवेट करने के लिए। तो आप भी इस मुहिम का, इस प्रचार का हिस्सा बनो जी। आओ एक बार ये पंक्ति पढ़ो। कीर्तन की समाप्ति, कल के दीवान में सदगुरु फिर आपके दर्शन करवावे। पढ़ियो जी प्यार नाल। जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सो गुर पे अरदास कर, सो गुर पे अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। भूल चूक की क्षमा। कल सदगुरु कृपा करके इसी तरह 5 शेषे आपके दर्शन कराए। तब तक के लिए देव आज्ञा, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।